गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास। आज हम बात करेंगे बेटा टॉप करंट अफेयर्स के बारे में। आज है आपका 25 तारीख और 25 तारीख की टॉप करंट अफेयर्स मैं आपके सामने लेके आ गया हूं। तो बेटा आप हमारे साथ रिकॉर्डेड वीडियोस में कमेंट कर सकते हैं अपने आंसर्स, है ना। और ये आपको डेली करंट अफेयर्स मिलेगी। साथ ही साथ हफ्ते में एक दिन हम वीकली करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे लाइव सेशन में, है ना। तो जुड़े रहिए और हमसे कनेक्ट रहिए, ठीक है। चलो शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट ऑल विमेन हाई ऑल्टीट्यूड बाइक रैली फ्रॉम श्रीनगर टू लद्दाख लॉन्च बाय। तो यह हाई ऑल्टीट्यूड जो बाइक रैली है महिलाओं के द्वारा संचालित, ठीक है। तो भैया वो श्रीनगर से शुरू की गई है और श्रीनगर में घंटाघर से शुरू होकर लद्दाख में पैंगोंग लेक तक गई है। तो भैया ये किसने शुरू किया है? सीआरपीएफ ने, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने, या इनमें से किसी ने नहीं। तो भैया ये जो रैली शुरू की गई है, ठीक है, इसको शुरू किया है सीआरपीएफ ने। सीआरपीएफ ने 32 फीमेल्स की एक टीम बनाकर 18,000 फीट की हाई ऑल्टीट्यूड जर्नी को शुरू करवाया है। और ये जर्नी है भैया JNK मतलब श्रीनगर से शुरू होकर, ठीक है, लद्दाख तक की है और बैक टू श्रीनगर है। और ये वापस कब आएंगे? 1 अक्टूबर को आएंगे। तो ये एक हिस्टोरिकल हाई ऑल्टीट्यूड बाइक रैली है जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाली। 32 फीमेल इसमें गई हैं, इन्हें ध्यान रखिएगा। 32 है ना। और 18,000 फीट की ऊंचाई पर ये ट्रैवलिंग कर रही है, तो इसे ध्यान रखिएगा। सीआरपीएफ ने इसको किया है तो इसे ध्यान रखिएगा। इसको लॉन्च या ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है? सीआरपीएफ, ठीक है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। चलिए अभी यहां से आगे बढ़ते हैं बेटा और अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। देखिए ये फ्लैग ऑफ किया गया, ये पीछे आप देख सकते हैं ये फीमेल है, ये सब एक साथ यहां से इन्होंने रैली को शुरू किया। चलो मोस्ट पावरफुल टाइफून रगासा, काफी ज्यादा चर्चा में है रगासा। इस साल का सबसे खतरनाक साइक्लोन है रगासा, ठीक है। देखो टाइफून बेसिकली अगर हम बात करते हैं, ठीक है बेटा, टाइफून जो होते हैं ये भी साइक्लोन का एक नेम होता है, ठीक है। और हरिकेन्स भी तुम्हारा एक साइक्लोन होता है, ठीक है। और आपका टॉर्नेडो भी तुम्हारा होता है और विली भी होता है। बट रीजन के हिसाब से इसका नाम अलग अलग होता है। विली तुम्हारा ऑस्ट्रेलिया में आता है, ये यूएसए में आता है, ये कैरेबियन सी में आता है, कैरिबियन सी में आता है। और टाइफून आता है चाइना सी में। चाइना सी बेटा दुनिया का सबसे बड़ा सी है और 2 हिस्सों में डिवाइड है, ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी। ये रगासा जो है ये अभी साउथ चाइना सी में काफ़ी ज़्यादा रेड अलर्ट जनरेट कर रखा है इसने, है ना। हांगकांग के काफ़ी इलाके जो हैं वहाँ पर कर्फ्यू लग गया है, वहाँ पर बोल सकते हैं लॉकडाउन लग गया है। बहुत ज़्यादा ही बुरे हालात हैं और ये काफ़ी स्पीड में चल रहा है। इस साल का सबसे खतरनाक टाइफून है। वैसे टाइफून वगैरह इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, लेकिन रगासा ने काफ़ी ज़्यादा तबाही मचा दी, जिसके चलते ये काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। तो याद रखिएगा ये साउथ चाइना सी में आया हुआ है। कहाँ पे आया बेटा? साउथ चाइना सी में। और ये काफ़ी ज़्यादा ही नुकसान पहुंचा रहा है। अभी तो हांगकांग और उसके आसपास के एरियाज़ को नुकसान पहुंचा है। अगर ये नुकसान कम नहीं होता है तो ये चर्चा का विषय बना रहेगा, इसे ध्यान रखिएगा। चलो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ये देखो कितना खतरनाक माहौल बना हुआ है और काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान हैं इससे, ठीक। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, एशियाज बिगेस्ट लिथियम आयन बैटरी प्रोजेक्ट, है ना। लिथियम आयन बैटरी प्रोजेक्ट स्टार्ट इन दिस सिटी ऑफ इंडिया। तो भैया इंडिया की किस शहर में शुरू हुआ? गांधीनगर, गुरुग्राम, नोएडा की झांसी। तो बेटा ये शुरू हुआ गुरुग्राम हरियाणा में, ठीक है। तो इंडिया का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी आपका जो प्रोजेक्ट है वो गुरुग्राम में शुरू हुआ, ठीक है। गुरुग्राम की अगर हम बात करें तो ये आपका NCR का भी हिस्सा है, ठीक है। ये देखिए प्रोजेक्ट है, आप देख सकते हैं। और इस प्रोजेक्ट का इनॉर्गेशन किया गया है और पूरा डिटेल यहाँ पे समझाई जा रही है, इसे समझ सकते हैं। चलो कमेंट में मुझे बताइए कि हरियाणा के सीएम का नाम बताइए कमेंट में बेटा। रिसेंटली हिमाचल प्रदेश डिक्लेयर फुल्ली लिटरेट स्टेट। हिमाचल बिकम डैश फुल्ली लिटरेट स्टेट और यूटी ऑफ इंडिया। तो भैया अभी हाल फिलहाल में उल्लास प्रोजेक्ट के तहत बहुत सारे स्टेट्स
और यूटीज को हमने क्या किया, बोल सकते हैं फुल्ली लिटरेट स्टेट घोषित कर दिया। इसमें आपका कई सारे आ चुके हैं, है ना। तो ये जो शुरुआत हुई वो मिजोरम से हुई, ठीक है। मिजोरम सबसे पहला स्टेट बना, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे आपका बना गोवा, फिर थर्ड नंबर पे आपका त्रिपुरा, फोर्थ नंबर पर स्टेट नहीं आपका लद्दाख आ गया, यूटी, पहला यूटी, और फिफ्थ नंबर पे तुम्हारा क्या आ गया, हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश बिकम स्टेट और यूटी दोनों को कंबाइन करके पूछा जा रहा है तो फिफ्थ है। और स्टेट की अगर बात करें तो फोर्थ स्टेट हो जाएगा। कौन सा नंबर का स्टेट हो जाएगा, फोर्थ नंबर का स्टेट हो जाएगा, ठीक है। तो इंडिया की पहली यूटी जो फुल्ली लिटरेट हुई है वो कौन सी हुई है भाई, लद्दाख हुई है। छोटे छोटे क्वेश्चन से पेपर में बन सकते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, गड़बड़ मत करिएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो पूर्व साक्षर राज्य अभी हमारा नया नया कौन हो गया है, हिमाचल हो गया है, ठीक है। चलो यहां से आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी मेंबर देयर आर इन एससीओ। तो बेटा देखो एससीओ की मीटिंग हुई है। एससीओ का फुल फॉर्म है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, शंघाई कोऑपरेशन, ठीक है, कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो एससीओ जो तो बेटा है आपका काफी पुराना ऑर्गेनाइजेशन है, 2001 में बना था और तब से अब तक इसमें लगातार मेंबर जुड़ते जा रहे हैं। स्टार्टिंग में इसमें 6 मेंबर थे, फिर 2 जुड़े इंडिया और पाकिस्तान, फिर उसके बाद ईरान जुड़ा और सबसे नया देश जो इसमें जुड़ा वो है बेलारूस। बेलारूस के जुड़ते ही इसके नंबर ऑफ मेंबर कितने हो गए बेटा, 10 हो गए। अभी इसकी मीटिंग इस साल की दिस ईयर इसकी मीटिंग, है ना, कहाँ पर हुई थी, मीटिंग हुई थी, समिट हुई थी कहाँ पर, चाइना में तियानजिन प्रोविंस में हुई थी। मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, मोदी जी वहां पर गए भी थे। और एससीओ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम में, ठीक है। एससीओ में कुल मिला के 10 मेंबर है। इसका हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है, इसे ध्यान रखिएगा। और मुझे ये बताइए कि इंडिया कमेंट में बताइएगा, इंडिया एससीओ का मेंबर किस ईयर में बना, ये मुझे आप कमेंट में बताइए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हु बिकम द न्यू पीएम ऑफ नेपाल। नेपाल की अब जो बोल सकते हैं करंट सिचुएशन है, बहुत ज़्यादा वहाँ पर बवाल मचा हुआ है और ये बवाल के चलते नेपाल काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। नेपाल जिसकी राजधानी काठमांडू है, उसमें जो पुराने सीएम थे या जितने भी बड़े बड़े नेता थे उनको एकदम सत्ता से हटा दिया गया है जेन जी द्वारा, और इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है ना। तो अभी इनकी नई पीएम कौन बनी, सुशीला कालिया, सुशीला रमन, सुशीला कर्की। तो देखो सुशीला तो है लेकिन सुशीला के आगे लगा है कर्की। सुशीला कर्की जो है यहाँ की पूर्व जस्टिस रह चुकी है और उनको यहाँ का क्या बना दिया गया है, नया प्राइम मिनिस्टर। देख सकते हैं आप सुशीला कर्की को, ये यहाँ की नई प्राइम मिनिस्टर बन गई हैं। चलिए, विच टीम वॉन 2025 दिलीप ट्रॉफी बाय डिफेंडिंग साउथ जोन। तो भैया साउथ जोन को हराकर दिलीप ट्रॉफी जो है बेटा आपका क्रिकेट का एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट है ना, नेशनल लेवल पर, है ना। तो ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट का टूर्नामेंट है। इसको साउथ जोन को हराकर सेंट्रल जोन ने क्या किया बेटा, इस बार ये ट्रॉफी उठा ली है, तो इसे ध्यान रखिएगा। चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। देखो ये आपका सेंट्रल जोन है, देख सकते हैं आप। और इस टीम के कप्तान का नाम मुझे आप में से कोई बताएगा कमेंट में, ठीक है। कैप्टन का नाम जरूर बताइए मुझे आप लोग। देखें आप लोग में से कितने लोग कैप्टन का नाम सही बता पाते हैं, है ना, जल्दी से कमेंट में बताइए। और कैप्टन कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, सब उसको जानते हैं अच्छे से, ठीक है। मैंने सिर्फ इसलिए पूछ लिया ताकि आपको क्लियर हो जाए। चलो, व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। तो भैया ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया की क्या रैंक है, तो भैया ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 का जारी हो गया है और इस बार इंडिया की रैंक है 38, है ना। वाइपो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन हर साल इस इंडेक्स को जारी करता है, इसे ध्यान रखिएगा। पिछले 5 साल में इंडिया ने अपनी रैंक काफी ज्यादा यहाँ पे सुधारी है। 2020 में इंडिया की रैंक कितनी थी बेटा, 2020 में इंडिया की रैंक थी 48 और इस साल इंडिया की रैंक है 38। फर्स्ट रैंक वाला कंट्री है आपका स्विट्जरलैंड, है ना। स्विट्जरलैंड की अगर हम बात करें
तो आपका स्विट्जरलैंड आपका पहली रैंक पर है और सेकंड रैंक पर आपका स्वीडन है, याद रखिएगा। तो टॉप 2 कौन है ये आपको ध्यान रखने की बहुत जरूरत है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स वाइपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इशू किया जाता है। ठीक है, चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो भैया इंडिया की इस साल की रैंक कितनी है? 38, ये याद रखिएगा। ठीक है, फिर आते हैं हु इज द ऑथर ऑफ द बुक डेमोग्राफी, रिप्रेजेंटेशन, डिलिमिटेशन, द नॉर्थ साउथ डिवाइड इन इंडिया। तो भैया ये किताब किसने लिखी? ऑप्शन है रवि के मिश्रा, अमर्त्य सेन, रामचंद्र गुहा, योगेश यादव। तो बेटा इस किताब के राइटर है रवि कुमार मिश्रा, RK मिश्रा, ये याद रखिएगा। चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो ये इनकी बुक है, देख सकते हैं काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है और ये काफी इंपॉर्टेंट बुक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं अपने 10वें नंबर के क्वेश्चन पे और आज के आखिरी क्वेश्चन पे चलते हैं। और ये क्वेश्चन नहीं है, ये अपने आप में बहुत बड़ा व्यक्ति हैं जिनका निधन हो गया है, जुबीन गर्ग। जुबीन गर्ग जिनका निधन हो गया है, ये एक लेजेंडरी सिंगर हैं जिन्होंने एक गाना गाया था, बहुत सारे गाने गा रखे हैं, लेकिन स्टार्टिंग जब भी यहाँ लाइमलाइट में आए थे, या अली नाम का एक गाना था है ना, गैंगस्टर मूवी का, उसमें से इन्होंने शुरुआत की थी। काफ़ी सुपरहिट सॉन्ग रहा है इनके गाए हुए, ज़्यादातर गाने सुपरहिट रहे हैं। और जुबीन गर्ग बंगाली भाषा में काफ़ी ज़्यादा, या बंगालियों के बीच काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुए हैं। और ये अगर देखा जाए तो बंगाली लोग इनको काफ़ी मानते हैं। और अभी इनका रिसेंटली निधन हो गया है। और ये इंडिया के किस स्टेट से बिलोंग करते थे? असम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा। तो इसका आंसर क्या है बेटा? असम। ठीक है, जुबीन गर्ग को हर कोई जानता है और ये काफ़ी अच्छे सिंगर थे अपने, और एट द एज ऑफ 52 इनका निधन हो गया। ये आप इनको पहचानते होंगे, बहुत ही पॉपुलर सिंगर है ना। आपका नॉर्थ ईस्ट और बंगाल के एरिया में तो ये बहुत ज़्यादा ही नामचीन है, लेकिन अगर देखा जाए तो हिंदी सिनेमा में भी इनका बहुत ज़्यादा ही योगदान रहा है। तो इसे ध्यान रखिएगा। जुबीन गर्ग का बहुत ज़्यादा जो विषय बना हुआ है आजकल, काफ़ी लाइमलाइट में है जुबीन गर्ग, तो इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो तो बच्चों ये तो हो गया आज की टॉप 10 करंट अफेयर्स। हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहिए। मॉर्निंग डेली मैं आपको टॉप 10 करंट अफेयर्स देता रहूंगा और आपसे जुड़े रहेंगे। तो चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।